हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टॉक्स के अपडेट्स को फ्रेंड्स कवर करेंगे इस वीडियो में, जो आप फोकस में रखोगे कल मंडे के लिए। मंडे को जैसे हमारा जो है ट्रेडिंग डे दोबारा से नेक्स्ट वीक शुरू होगा, तो मंडे के लिए आपको मॉर्निंग के लिए कौन से स्टॉक्स, कौन सी न्यूज़ को फोकस में रखना है, आप उन स्टॉक्स को नोट डाउन कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो सो दैट आपको मंडे के लिए पता होगा कि कौन से ऐसे पॉजिटिव या इम्पॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप HCL टेक्नोलॉजी को फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि AI को लेकर जो है धीरे धीरे थोड़ी सी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं हमारी IT कंपनी से, और IT सेक्टर कर भी अच्छा रहा है काफ़ी टाइम से। तो HCL टेक ने फ्रेंड्स कुछ इन्फॉर्मेशन जो अपडेट प्रोवाइड की है, जैसे कि वो ओपन कर रहे हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर इन अहमदाबाद गिफ्ट सिटी, और उसमें वो करेंगे क्या, डिलीवर करेंगे AI सॉल्यूशंस फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज। तो HCL टेक्नोलॉजी को फ्रेंड्स आप फोकस में रख के चल सकते हो ना, कल के लिए भी और आने वाले कई सेशंस के लिए भी। क्योंकि अब IT सेक्टर फोकस में इसलिए है क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि AI को लेकर, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर जो ग्लोबल लेवल पर जो प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट हम देखते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारी IT सेक्टर को भी मिलता है। और प्लस फ्रेंड्स, जो AI को लेकर भी हमारी कंपनीज जो थोड़ी बहुत जो अपडेट्स देती हैं, तो उसका भी अब इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि थोड़े से पॉजिटिव जो हैं सेंटिमेंट्स निकल कर आ रहे हैं हमारे IT सेक्टर के लिए। तो आप इन चीज़ों को फोकस में रख के चल सकते हो। जैसे कि HCL टेक कह रहा है कि वो फोकस करेंगे AI सॉल्यूशंस पर फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज, और वो पार्टनरशिप करेंगे विद IIT गांधीनगर एंड GTU फॉर टैलेंट। तो वो वहाँ पर टैलेंट हंट भी करेंगे, नई नई ज्वाइनिंग्स होंगी, जिसमें हम कह सकते हैं कि AI को लेकर स्किल अपग्रेडेशन होगी। तो इन चीज़ों को आप मतलब फोकस में रख के HCL टेक्नोलॉजी को आने वाले कुछ सेशंस के लिए नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, FIDIs की एक्टिविटी। जो फ्राइडे का हमने सेशन देखा, तो DIs ने बाइंग किया लेकिन FIs ने सेलिंग की है, अगर थोड़ी भी की है लेकिन फिर भी वो सेलिंग अब उनकी कंटिन्यू हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में जो ट्रिगर्स हैं, जो FIs की जो एक्टिविटी को, बाइंग सेलिंग एक्टिविटी को वो मतलब फोकस में रख के चलना होगा, वो हैं अब हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स और जो ग्लोबल लेवल पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे कि हमें पता है वॉर, ईरान, इजराइल, अमेरिका। तो आने वाले टाइम में FIs की जो एक्टिविटी होगी वो प्योरली डिपेंड करेगी इन चीज़ों पर, तो इसको भी फोकस में रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एप्पल ने अगेन जो है जो अपनी सीट जो है वो ले ली है दोबारा से। वो अपनी जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुके हैं, क्योंकि एनवीडिया ने जैसे फ्रेंड्स इनको बीट कर दिया था। क्योंकि एनवीडिया में तेज़ी बनी थी AI को लेकर। तो AI में तो हमें पता है कि ग्लोबल लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। हम देख रहे हैं नैस्डैक में भी टॉप लेवल से जो है एक हल्का सा जो है प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि AI कंपनीज को लेकर जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया, उससे बेनिफिट किसको मिल रहा है, दूसरी कंपनीज को। जो दूसरी कंपनीज थोड़ा सा पीछे रह गई थी उनको अब बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि एप्पल फिर से अब जो है वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड की, एनवीडिया को उन्होंने बीट कर दिया है। तो आप इस चीज़ को भी फोकस में रख के चल सकते हो, क्योंकि इससे हमें फ्रेंड्स पता चलेगा कि AI को लेकर अब नेक्स्ट जो है प्रोसीडिंग क्या होगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, JSW स्टील के रिजल्ट्स आए थे Q1 के। आप मंडे के लिए इसको नोट डाउन करके चल सकते हो कि मार्केट का इम्पैक्ट कैसा होगा। नेट प्रॉफिट आया फ्रेंड्स, मोर देन डबल हो चुका है और वो पहुंच चुका है 4696 करोड़ तक, और एस्टिमेट्स को भी कंपनी ने बीट किया। तो आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। टाटा टेक्नोलॉजीज के फ्रेंड्स रिजल्ट आए थे Q1 प्रॉफिट के, जिसमें आप देख सकते हो कि जो रेवेन्यू है वो 6% तक जो है, प्रॉफिट जो है वो 6% तक इंक्रीज हो चुका है, लेकिन जो रेवेन्यू है वह जंप हुआ है 34% तक। और वो आने वाले टाइम में भी फ्रेंड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल डिजिट रेवेन्यू होगा इस साल। तो मतलब उन्होंने गाइडेंस भी अच्छी दी है। तो आप कल के लिए इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि वो स्ट्रॉन्ग डील एक्टिविटी कर रहे हैं इन AI इन्वेस्टमेंट्स, और डबल डिजिट ऑर्गेनिक ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर 27 में। तो इस कंपनी को भी आप फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हैवल्स को आप नोट डाउन कर लो, क्योंकि हैवल्स के भी रिजल्ट्स आए थे। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है फ्रेंड्स 6518.19 करोड़ तक, बट जो नेट प्रॉफिट है फ्रेंड्स उसमें गिरावट आई है
टू 289.71 करोड़। और ये क्यों आई है? मार्जिन पर प्रेशर था, मार्जिन्स में डिक्लाइन आ चुका है, इसी के चलते हैवेल्स का प्रॉफिट जो वो डाउन है। तो कल के लिए आप हैवेल्स को नोट डाउन करके चल सकते हो। न्यूजन सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, इनके रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री आई है उसको हम फोकस में रखेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट जो ये कह रही है वो हाई रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 27। जो उनका सॉफ्टवेयर का बिजनेस है आने वाले टाइम में 30 से 40% की ग्रोथ होगी, ये एक्सपेक्ट कर रही है मैनेजमेंट। और एआई मॉड्यूल्स में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो भी अब आने वाले टाइम में ग्रोथ होगी, और डबल डिजिट एआई लेड ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो आने वाले टाइम के लिए जो उनकी गाइडेंस है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ खास नहीं थे कंपनी के। इसके चलते जो हमने देखा कि इम्पैक्ट शेयर पर कैसा है, ना तो ज़्यादा गिरावट थी, ना ज़्यादा तेज़ी भी नहीं बनी, क्योंकि शेयर ऑलरेडी फ्रेंड्स टॉप लेवल से बहुत ही ज़्यादा मतलब पिट चुका है, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस नहीं थे। लेकिन फ्यूचर की जो गाइडेंस मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव लग रही है, तो इसके चलते आप इस कंपनी को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके रिजल्ट्स आए थे, काफ़ी बैंक्स के रिजल्ट आए थे वीकेंड पे, तो आप इस बैंक को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो है इंक्रीज हुआ 13% के साथ, और नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 16% के साथ इंक्रीज हुई है। जो ग्रॉस एनपीए है फ्रेंड्स, वो जो कंपनी के वो रिड्यूस हो चुके हैं 2.60%, तो ये बहुत अच्छी बात है। नेट एनपीए फ्रेंड्स अनचेंज्ड है 0.49%। प्रोविजंस जो है फ्रेंड्स वो कंपनी की रिड्यूस हो चुके हैं 402 करोड़, जो पहले थी 504 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो ऑल इन ऑल कंपनी के फेस तो कंपनी के रिजल्ट्स जो अच्छे लग रहे हैं, तो कल के लिए आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लेजर पावर एंड इंफ्रा, ये नई कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन लिस्टिंग के बाद ही फ्रेंड्स कंपनी को लेकर एक कुछ पॉजिटिव जो है इंफॉर्मेशन न्यूज़ सामने आ रही है। जैसे कि कंपनी ने 10% का अपर सर्किट लगा दिया, क्योंकि कुछ म्यूचुअल फंड्स ने, फंड हाउसेज ने इसमें जो है बाइंग की है। तो म्यूचुअल फंड हाउसेज जब भी बाइंग करते हैं फ्रेंड्स, वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए तो होती नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कंपनी के लिए, तो आप इसको भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एनबीसीसी, इनको मल्टीपल ऑर्डर्स मिले और ऑर्डर की जो वैल्यू वो है 85.6 करोड़, और ऑर्डर मिला फ्रेंड्स नैल्को से, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड पीएफसी। तो इन कुछ इंस्टीट्यूशन से, कंपनी से इनको ऑर्डर मिला है, तो आप एनबीसीसी को भी फोकस में रख के चल सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स एक न्यूज़ है, इसको आप नॉलेज पर्पस के लिए नोट डाउन करके चल सकते हो। जैसे कि एनएसई अभी अभी जो है कंपनी आई तो नहीं है मार्केट में, लेकिन इनको सेबी की तरफ से जो है मंजूरी मिल चुकी है, क्योंकि जो इनका इंडेक्स है निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स, ये जो इंडेक्स ये चलाते हैं उसमें वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ सकते हैं फ्रॉम 12 अगस्त। तो इस चीज़ के लिए सेबी ने इनको मंजूरी दे दी है। और अगर फ्रेंड्स आप इस फंड को डिटेल में भी स्टडी करो, तो इस फंड में सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की है 6.7% के साथ। HDFC बैंक दूसरे नंबर पर है, 5.31% की जो है वेटेज है। भारतीय एयरटेल है फ्रेंड्स, वो 4.38% होल्ड करता है इस फंड में। ICICI बैंक की जो वेटेज है वो है 4.27%, और लास्ट में है इन्फोसिस, 2.73% का जो वेटेज है वो इन्फोसिस की है। ये जून मंथ का डेटा है। तो इस फंड में ये जो कंपनीज हैं ये वेटेज होल्ड करके बैठी हैं। तो ये जो फंड है इसको अब ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी इसमें लॉन्च कर सकते हैं, ऐसा सेबी ने इनको मंजूरी दे दी है एनएसई को। तो ये कुछ खबरें हैं फ्रेंड्स, आप मंडे के लिए फोकस में रख के चल सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।